बिहार में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्माने लगा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं और सभी दल अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस बार का चुनाव कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि नई सोच और नए नेतृत्व की तलाश का चुनाव माना जा रहा है। बिहार की सियासत में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है तेजस्वी यादव। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी इस बार एक ऐसे युवा चेहरे के रूप में उभरे हैं जिन पर न सिर्फ महागठबंधन बल्कि बड़ी संख्या में युवा मतदाता भी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। बिहार का राजनीतिक परिदृश्य हमेशा से दिलचस्प रहा है। जातीय समीकरण, विकास का मुद्दा, बेरोजगारी और राज्य के पिछड़ेपन की चर्चा हर चुनाव में केंद्र में ही रहती है। लेकिन इस बार का चुनाव इन सब के साथ एक नए दौर का संकेत भी दे रहा है, जहां युवाओं की भूमिका निर्णायक होती दिख रही है। राज्य में बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे सबसे अहम हैं। आज के युवा ये चाहते हैं कि उन्हें केवल वादे नहीं बल्कि अवसर और स्थिर भविष्य मिले। यही कारण है कि इस बार का चुनाव रोजगार बनाम वादा खिलाफी की लड़ाई के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसे माहौल में तेजस्वी यादव की छवि एक ऊर्जावान, साफ सुथरे और बेबाक नेता के रूप में भी उभर रही है। वो लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते युवाओं की आवाज बन चुके हैं। हाल के दिनों में उनके भाषणों में युवाओं की भारी उपस्थिति ये दिखाती है कि राज्य के युवा उन्हें एक विकल्प के रूप में गंभीरता से ले रहे हैं। कि हमको 5 साल नहीं, केवल बिहार के लोगों अगर 20 महीने का मौका दे तो जो काम 20 सालों से इन लोगों ने नहीं किया है, तेजस्वी और हमारी सरकार बनेगी तो 20 महीने में उस काम को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। हम लोगों ने जनता के सामने प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि ऐसा कोई परिवार नहीं जिस परिवार के पास अगर सरकारी नौकरी है और जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उन परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। तेजस्वी खुद बिहार सरकार नहीं चलाएगा बल्कि पूरा बिहार मिलकर के बिहार सरकार चलाने का काम करेगा। तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती रही है अपने पिता लालू प्रसाद यादव की विरासत को संभालना और उनके साथ अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाना। लालू यादव बिहार की राजनीति के सबसे बड़े जननेता माने जाते हैं, लेकिन उनके शासनकाल पर लगे भ्रष्टाचार और जंगलराज के आरोपों का साया लंबे समय तक पार्टी पर छाया रहा। तेजस्वी यादव ने अपने अब तक के राजनीतिक सफर में यह कोशिश की है कि वे इस छवि को बदले और आरजेडी को एक नई पीढ़ी की पार्टी के रूप में पेश करें। उनका फोकस सामाजिक न्याय के साथ साथ विकास, रोजगार और सुशासन पर है। हाल के वर्षों में लगातार बेरोजगारी, शिक्षा सुधार और स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दों को वो उठाते रहे हैं। उनके भाषणों में एक बात लगातार दोहराई जाती है, हमारे बिहार के युवा अब दिल्ली या मुंबई जाकर मजदूरी नहीं करेंगे, उन्हें अपने राज्य में ही रोजगार मिलेगा। इस नारे ने युवाओं के दिलों में असर डाला है। तेजस्वी यादव के शिक्षा और क्रिकेट करियर की चर्चा भी अक्सर होती रही है। उनका जन्म 9 नवंबर 1989 को हुआ था। वे दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम के छात्र रहे, लेकिन 9वीं कक्षा के बाद उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और इसका कारण था उनका क्रिकेट के प्रति जुनून। तेजस्वी ने दिल्ली की रणजी टीम और आईपीएल की दिल्ली डेयर डेविल्स, जो अब दिल्ली कैपिटल्स है, उस टीम के वो हिस्सा रहे हैं। वे 2008 सीजन में टीम का हिस्सा रहे, हालांकि उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल पाया था। क्रिकेट से राजनीति की ओर उनका रुख तब हुआ जब लालू यादव और राबड़ी देवी ने उन्हें धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय करना शुरू किया। राजनीति में आने के बाद तेजस्वी ने बहुत तेजी से खुद को स्थापित किया। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। यह उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा मोड़ था। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस का गठबंधन बना तो तेजस्वी यादव ने आरजेडी के चुनाव अभियान की बागडोर संभाली। उस समय वे मात्र 26 साल के थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से चुनावी रणनीति बनाई और लोगों से जुड़ाव दिखाया, उसने सबका ध्यान भी खींचा।
उस चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। उन्होंने उस दौरान कई विकास योजनाओं की नींव भी रखी, जिनमें सड़कों और पुलों का निर्माण, शिक्षा और खेल से जुड़ी योजनाएं प्रमुख थी। हालांकि 2017 में महागठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थाम लिया, लेकिन तेजस्वी यादव ने विपक्ष में रहते हुए सरकार की हर नीतियों पर सवाल उठाने का सिलसिला भी जारी रखा। वे लगातार जन मुद्दों और युवाओं की आवाज को उठाते रहे। वर्तमान में तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। वे विधानसभा में और सोशल मीडिया पर अपनी मुखरता के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि 20 साल की डबल इंजन की भ्रष्ट सरकार को इस बार बिहार से उखाड़ फेंकेंगे। उनके इस बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे इस चुनाव को सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि प्रणाली परिवर्तन का चुनाव मानते हैं। महागठबंधन की ओर से उन्हें एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में घोषित किया गया है। उनकी सभाओं में उमड़ती भीड़, खासकर युवाओं और पहली बार वोट देने वालों की भागीदारी इस बात का संकेत है कि बिहार की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। आपके जैसे युवा चेहरे को घोषित करने के बाद क्या लगता है चुनाव के जो परिणाम है उस पर क्या असर पड़ेगा? कोई पहली बार तो है नहीं। 20 में भी हम लोग चुनाव लड़े, 20 में भी लोगों ने भरोसा किया था। हम लोग तो चुनाव जीत गए थे, लेकिन वोट चोरी और सीट चोरी हुई, उसके बावजूद भी 12,000 का ही डिफरेंस रहा, 5-6 सीटों का ही अंतर रहा, वरना सरकार तो हम लोग बना ही दिए थे। इस बार बिहार की जनता जो है बदलाव चाहती है और नया बिहार बनाना चाहती है, विकसित बिहार बनाना चाहती है, जहां पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए लोगों को बाहर ना जाना पड़े, काम के लिए बाहर ना जाना पड़े, कारखाने खोले, निवेश आए, ऐसा हम लोगों को बिहार चाहिए। तेजस्वी यादव इस समय बिहार की राजनीति में एक ऐसी उम्मीद के प्रतीक के रूप में देखे जा रहे हैं। उनकी युवस्था, जोश और जन सरोकार से जुड़ी भाषा ने उनकी युवाओं के बीच एक लोकप्रिय नेता बना दिया है। जहां एक और एनडीए सरकार अपने कामकाज को उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव विपक्ष के रूप में उस पर सवाल उठा रहे हैं और जनता को एक विकल्प भी दे रहे हैं। आने वाले चुनावों में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी यादव अपनी बात जनता तक उसी मजबूती से पहुंचा पाएंगे, जैसा कि वे कहते हैं, बिहार बदलेगा तभी देश बदलेगा।